अगर गली गली अभी नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, मत बोलो, मुंह बंद करके रखो। अली को जरूरत नहीं है गूंगों की, उनकी चौखट पे तो पत्थर भी बोला करते। नगर नगर गली गली, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे आपका जलसा शुरू हो रहा है। आपने इतनी जोर से अली का नाम लिया, मेरी आधी थकन खत्म हो गई। हाँ, तो एक नारा हमारा है नगर नगर गली गली, और दूसरा नारा है हमारा गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। अब मैं बोलूंगा, जवाब आपको देना है। मैं आहिस्ता कहूंगा, आपको सीने की ताकत लगा के बताना है। वो बंदे घूम के चला जा, यहां रजा वाले बैठे हुए। मैं लगाऊंगा, आप बोलोगे नगर नगर गली गली, और जोर से नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर। अल्लाह सलामत रखे। ये सुन्नी है, ये सुन्नी है। हम अली वाले भी, हम वली वाले भी, हम नबी वाले भी। पूरी जिंदगी हजरत अली की आप देखें, पूरी जिंदगी हुजूर के नाम करती। यहां तक कि आप पैदा हुए 3 दिन तक आंख नहीं खोली हजरत अली ने, 3 दिन तक। बहुत सारी किताबों में इसका बात है, 3 दिन तक आंख नहीं खोली। तो आपके वालिद जनाब अबू तालिब और आपकी अम्मी बड़ी परेशान थी, बातें कर रही थी, लाल तो खूबसूरत है, लेकिन तकलीफ की बात यह कि आंख ही नहीं खोल रहा है। हुजूर आ गए, क्या हुआ चच्ची का लाल तो हसीन है लेकिन आंख नहीं खोल रहा। मुस्कुरा के फरमाया, लाओ मेरी गोद में दे। अल्लाह सलामत रखे जो समझ गए, मेरी गोद में दे दो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। बंद आंखों में अली जानते हैं गोद किसकी है, हाथ किसका है। गोद किसकी है, हाथ किसका है। अल्लाह अकबर। अली जानते थे आया ही मुस्तफा के लिए, आया ही मुस्तफा के लिए हूं, वरना शान जानते हो खुदा की कसम। आपकी अम्मी खाने काबा का तवाफ कर रही हैं, उसी बीच में दर्द से शुरू हुआ, विलादत का दर्द शुरू हुआ। आवाज आई, अंदर चली जाइए काबे के। अल्लाह अकबर। आप गौर तो करें प्यारे, हजरत ईसा की विलादत होती है, रब फरमाता है जाओ जंगल में चली जाओ, लेकिन अली की विलादत होती है, रब कहता है जाओ काबे में चली जाओ। मशीयत बता रही है, ओ लोगों अली को ना पाक ना कहना, अली भी पाक है, अली की मां भी पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली भी पाक, मां भी पाक, काबा भी पाक। अभी काबे में पैदा हुए और अली की अम्मी कहती है मेरा बेटा। अल्लाह अकबर। फरमाते जब मेरे शिकम में था, हुजूर मेरे आगे से गुजरते तो मुझे खड़े होने पे मजबूर कर देता था। अली को मां के पेट में पता है कि ये आगे से गुजर के कौन जा रहा है। पता, जिसे मां के शिकम में पता हो ये कौन है। तो फिर जब नबी ने ऐलान नबुव्वत किया था तो अली को क्यों नहीं पता होता कि ये कौन है। जब सब रुख फेर के कहे थे, अली ने सीना ठोक के कहा था, या रसूल अल्लाह सब साथ छोड़े तो छोड़े, ना अली छोड़ेगा ना अली की नस्ल आपको छोड़ सकता। अभी मेरे भाई ने एक शेर अल्लाह सलामत रखे, आपकी नस्लें आबाद हो भाई। सुने, खुदा की कसम आज नजफ अशरफ से मौला अली हाथ उठा के दुआएं करते होंगे, जन्नतुल बकी से सैयदा फातिमा कहती होंगी, हाँ कहती होंगी मुबारक हो आज तुमने मेरे अली का जिक्र छेड़ दिया, अली का जिक्र छेड़ दिया। अली है कौन, दोनों बातें सुन लें। हुजूर ने काबे से बुत गिराए, बताए ना लोगों को, काबे से बुत साफ किए, छत पे बुत रखे, ऐसे
पहुंचा। हुजूर कहने लगे अली कांधे पे बैठो। अली कहने लगे हुजूर मेरे पैर आपका कांधा, अल्लाह करे आप समझ जाएं, मेरे पैर आपका कांधा। हुजूर ऐसा करें आप मेरे कांधे पे बैठ जाएं। हुजूर ने देखा, मुस्कुराए, फरमाने लगे अली शेर खुदा जरूर हो, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं जो नबूवत का बोझ उठा सके। अली शेर खुदा जरूर हो, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं जो नबूवत का बोझ उठा सको। ऐसा करो मेरे ही कांधे पे बैठ जाओ। अली हुजूर के कांधे पे बैठे। हुजूर फरमाने लगे अली हाथ पहुंच गया। कहते हुजूर बुतों की बात करते हो, आप कहें तो मैं अर्श का पाया पकड़ लूं। बहुत गौर से सुनना, अर्श का पाया पकड़ लूं। कहां तक हाथ पहुंचे? अल्लाह का अर्श नजर आ रहा है। अली को एक बार कांधे पे हुजूर ने बैठाया तो हाथ अर्श तक पहुंचे। हुसैन को तो मुस्तफा ने बार बार कांधे पे बैठाया, शहजादों को तो मुस्तफा ने बार बार उठाया था, फिर बताओ उनके हाथ कहां तक पहुंचे? कूदे, फिर मुस्कुराए। हुजूर फरमाते क्यों मुस्कुराए? कहने लगे हुजूर ये देख रहा हूं इतनी ऊपर से कूदा हूं, चोट कहीं नहीं लगी। याद है बात? हिजरत की रात अली बिस्तर पे, साथ में कौन? बूढ़ा अबू बकर ने। बहुत गौर से सुनना, सुन्नियों का अकीदा अल्लाह सलामत रखे। होना तो यह था कि बिस्तर पे अबू बकर होते, सफर में अली होते, मगर किया क्या? अबू बकर साथ में, बिस्तर पे अली है, बिस्तर पे, और बिस्तर कोई आम बिस्तर नहीं, मौत का बिस्तर, खतरों का बिस्तर, दुश्मनों की घात का बिस्तर, 40 तलवारों के बीच का बिस्तर। और अली कहते हैं इससे बेहतर नींद अली को कभी आई ही नहीं। सुने, जो बदमज़हबों को बेटियां देते भी हैं लेते भी हैं, हमारा झगड़ा उनसे जमीन का नहीं है, जायदाद का नहीं है, उनसे झगड़ा हमारा अकीदे का है। लोग कहते हैं बरेलवी लड़ने आते हैं, खुदा की कसम मैं सबसे पहले सीने से लगाऊंगा, किसी को कोई गाली नहीं, सिर्फ इतना कहता हूं जिन किताबों में नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया, जिस किताब में हुजूर के इल्म को जानवर के इल्म के बराबर कहा गया, जिस किताब में यह लिखा गया जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, जिस किताब में यह लिखा गया नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करवा सकते, जिस किताब में यह लिखा गया हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, इन सारी किताबों को उठाओ और चौराहे पे ला के आग लगा दो, बस इतना कह दो मैं मुस्लिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में रह जा बचा पाने। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आले हज़रत, पैगामे आले हज़रत, मिशन आले हज़रत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे रिसालत। मतलब ही नहीं कोई गाली का, हम तुम्हें गाली क्यों बकें? हमें हुजूर की तारीफ से फुर्सत ही नहीं है। बस बंद करो ये नौटंकी, हमें गाली दी जाती है, बरेलवी की बातें ही गाली लगती है। अली बिस्तर मौत पर कहते हैं लेकिन आज सच्ची नींद ही नहीं आई, क्यों? कहते हैं हुजूर ने कहा था अली सुबह उठना है। जो बोले अल्लाह उनकी नस्लों को सलामत रखे। अली सुबह उठना है, ये अमानत फना की है, ये अमानत फना की है, ये अमानत फना की है, ये बाटनी है, और उसके बाद मदीने आ जाना। अली कहते हैं मेरा अकीदा था हुजूर ने जो कह दिया वो होना, वो होना, वो होना। अगर हुजूर ने कह दिया सुबह उठना है तो कहते हैं मौत भी बिस्तर पे है, बिस्तर पे मौत नहीं आएगी। बस बताना चाहता हूँ, इधर अबू बकर बिस्तर पे, अली बिस्तर पे, अबू बकर साथ में, हुजूर के पैर में कंक्रीट चुभी, फिर अबू बकर साथ है। फिर एक चीज ये भी कि लोग दो लोगों का सुराग ढूंढ रहे थे कि दो लोग। अबू बकर कहते हैं हुजूर मेरे कांधे पे बैठ जाइए ना, ताकि एक आदमी के पैर के निशान बने। देखें उधर अली जैसे पहलवान ने जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया, और ऐसा उखाड़ा कि 40 लोगों ने बात को उठा के रखा,
एक से उठा भी नहीं। कितनों ने उठाया? सारे बोले कितनों ने? अरे सब अली वाले हैं ना इधर भी, कोई खारजी तो नहीं बैठा? तो इतनी जोर से अली का नाम लो कि खारजियों के कलेजे फट जाएं। हाँ, कितने लोगों ने? 40 लोगों ने उठा के रखा। इतनी ताकत वाला अली। अब अबू बकर को देखो, हुजूर से कहते हैं आका मेरे कांधे पे बैठ जाइए। हुजूर अबू बकर के कांधे पे बैठे हैं। अल्लाह अकबर। 1 मील नहीं, एक रिवायत के मुताबिक आप 3 मील हुजूर को कंधे पे लेके चले हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक 9 मील आपने हुजूर को कांधे पर उठा करके चले हैं। अल्लाह अकबर। अब पूछो ना हुजूर से, या रसूल अल्लाह अब फैसला आप ही कीजिए ना। जब अली ने कहा था मेरे कांधों पे बैठ जाइए, तब आपने कहा था अली शेर खुदा जरूर हो लेकिन नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते हो। आज तो बुढ़ापे का मारा कमजोर अबू बकर है, बुढ़ापे की वजह से कमजोर अबू बकर है। आप इनके कांधे पे कैसे बैठ गए और क्यों बैठे? आज भी गुम्बद खजरा से आवाज आती है, नादान तूने जाना नहीं। मैंने अली को कांधे पे इसलिए बैठाया था ताकि दुनिया जान ले अली वो पहलवान है जिसे मुस्तफा उठा दे, उसे कोई माल कलाल जमीन पे गिरा नहीं सकता है। और अबू बकर को इसलिए कांधे पे बैठाया, अबू बकर के कांधे पर इसलिए बैठा कि मेरे बाद अगर कोई मेरी मसलत का वारिस होगा तो वो कोई और नहीं, नबी का अबू बकर सिद्दीक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर करे, आज रिश्ते फेसबुक पे हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, आज रिश्ते व्हाट्सएप पे हो रहे हैं। 2 महीने बाद मौलवी तलाकनामा लिए घूम रहे हैं। कड़वी सच्चाई है भाई। नौजवान मेरे भाई जितने मेरी उम्र के बैठे हो ना, मुझे बहुत ज्यादा उम्र का जो चाहो समझो, लेकिन मेरी गुजारिश जवानों से है, क्योंकि मैं समझता हूं मैं खुद अभी जवान हूं, इसलिए नौजवानों से कहता हूं सुनो भाई, ये माँ बाप ने जिंदगी में हमें 20 साल सीने से लगा के पाला ना। और कैसे पाला? कभी पड़ोसी से पूछो, मेरे बाप ने मेरे लिए कितने दुख उठाए, मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी परेशानियां उठाई। और फिर उनसे पूछो, कभी तुमने देखा भी होगा ना, माँ के पास बैठते हो तो माँ, बेटा जवान होता है ना तो ज्यादातर उसकी शादी की बात माँ करती है, बेटा जवान हो गया अच्छी दुल्हन लानी है। बाप फिक्रों में घूम रहा है कि बेटे का रिश्ता मैं करूंगा, लेकिन बेटा इतना अरस्तू हो गया, कहता नहीं नहीं लड़की मैंने फेसबुक पे देख रखी है, व्हाट्सएप पे लड़की देख रखी है। और फिर जब आई घर में व्हाट्सएप वाली, फिर जो चली गाली, दे चप्पल दे डंडा, न इसकी उससे बन रही न उसकी इससे बन रही, तलाकों पे नौबत, बूढ़ा बाप रुसवा हो रहा है गलियों में, मां ठोकरें खा रही है। कहीं पे जाकर के बीवियों ने शौहरों पे मुकदमे किए तो बहनें जेलों में। तुमने समझे इसकी तबाहकारियां? मोबाइल चलाओ तुम्हारी मर्जी है, इंस्टाग्राम चलाओ तुम्हारी मर्जी है, फेसबुक चलाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन निकाह अपनी मर्जी से ना करना। यह हक बाप का है बाप को दे दो, ये खुशी माँ की है माँ को दे दो। तुम ये कभी मत कहना कि तुम होते कौन रिश्ता करने वाले, हम अपनी मर्जी से फैसला करेंगे लड़की कौन सी बेहतर होती है। तुम्हारी सोच पुरानी है, तुम्हारा दिमाग पुराना है, उनसे कहते हो तुम्हें क्या पता बीवी कैसी होनी चाहिए। जिसने अपनी जिंदगी 50 साल बीवी के साथ गुजारी है उसे पता नहीं बीवी कौन सी अच्छी होती है, और जिसने 3 दिन भी महबूबा के साथ फोन पे गुजारे हो वो फैसला करेगा लड़की कौन सी अच्छी होती है। नहीं, खुदा के वास्ते जवान हो, ये फैसले अपने माँ बाप को दे दो, ये हक अपने माँ बाप को दे दो। अगर उन्होंने तुम्हारी पसंद से 19वीं लड़की लाके तुम्हारे घर में रख दी, उनकी रजा के लिए उससे निकाह कर लो, मर के कब्र में आओगे, कयामत में मुस्तफा फरमाएंगे तूने बाप की लाज रखी थी, आज हम कयामत में तेरी लाज रखने के लिए आ रहे हैं। आज बाप की लाज रख लो, कल मुस्तफा कहेंगे हम तेरी लाज रखने आए। बात समझ में आ रही है ना? अगर कड़वी लग रही हो तो टॉपिक चेंज कर दूं। हाँ, नौजवान कभी सोच रहे हो इनका तो निशान ही जवान रहता है। हाँ, मेरा निशाना जवान रहते हैं। मुझे पता है जब जवान सुधरता है तो 7 पुश्तें सवर जाया करती है। और मुझे अपने मुर्शिद की गुलामी पे नाज है।
मुझे ताज शरिया के कदमों पे नाज है। खुदा की कसम एक नहीं हजारों जवानों के खून आए जिन्होंने ये कहा जिस दिन से तेरी बात सुनी है चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा ली है। अगर एक जवान भी सुधर गया खुदा की कसम अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा बंदे। जवानी कितने दिन की है? 10 साल 20 साल बस, फिर खत्म, फिर अंधेरी रातें शुरू। इसमें गुनाह कर लो या इसमें नेकियां कर लो, रब को मना लो या रब को नाराज कर लो, तुम्हारी मर्जी। नौजवानों अल्लाह तौफीक देना, अहद करना। हम शादी ब्याह में जो ढोल बाजे गाजे करते हैं आज के बाद साहिब मजार से वादा करके उठेंगे शादी हमारी होगी बातें मदीने वाले मुस्तफा की तरह। ये अहद करके उठना आज के बाद सेना हमारे बंदे का, लेकिन हमारे घर की 4 दीवारी में मुस्तफा जाने रहमत के तराने गूंजेंगे। लोग कहते नहीं अगर डीजे नहीं बजा तो लोग कहेंगे भैया क्या शर्म कर। निकाह किसकी सुन्नत है? सारे बोले। मैं चाहता हूं जितनी आवाज पीर के नाम पे निकालते हो उससे 10 गुना ज्यादा हुजूर के नाम पे आवाज निकलनी चाहिए, इसलिए कि सारे पीरों का पीर आमीना का लाल है। हाँ तकलीफ होती है, मैंने पीरों को देखा यूं बुत बने बैठे रहे और नाच का नाच पड़ रहा है, बीच में पीर की शान में एक शेर पढ़ दिया। अब मुरीद ने कपड़े उतारे जूते उतारे सब दे दिए पीर की शान में। हुजूर की शान में 10 शेर पढ़े गए, तुझे सांप सूंघ गया था? पीर की शान में एक शेर पढ़ा गया कयामत आ गई। हुजूर की शान में 10 शेर तुझसे हिला ना गया। अबे होना तो ये था अगर पीर के नाम पे हाथ उठा रहा था तो मुस्तफा के नाम पे तुझे उठ के खड़े हो जाना चाहिए। ये हक है मुस्तफा का, लेकिन पीर भी नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मेरे ही हाथ चुमे। मर के देख बेटे ऊपर चादर चलेगी नीचे लठिया चलेगा। इज्जत कब्र में उसी की होगी जिसने जिंदगी भर हुजूर की इज्जत पे पहरे दिए हो, जिसने जिंदगी भर हुजूर की इज्जत पे पहरे दिए होंगे उसकी कब्र में भी इज्जत होगी, हश्र में भी होगी। मेरे परवाह नहीं है तो खुदा के वास्ते हुजूर का नाम आया करे तो सारे बोल दिया करो और जोर से सुभान अल्लाह। सुन्नत किसकी है? निकाह हुजूर की सुन्नत है। और जब निकाह होता है ना तो लोग कहते हैं कि दुआ करना नई जिंदगी का आगाज है। वाकई एक अज़दवाजी जिंदगी नई जिंदगी है। पूछो उलमाए किराम से, ये बताएंगे हर इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। हाँ हर इबादत का सवाब निकाह के बाद 70 गुना। अब जाके अब्बा से जिद मत करना मुझे 70 गुना ही नेकियां चाहिए, ये भी जहन में बात रखना। मुझे इधर नहीं जाना है, बस सुने अंदाज़ बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुन्नत किसकी है? निकाह हुजूर की। हुजूर की सुन्नत हो, सर पे सेरा सजा हो तो दूल्हा बन के घर से 2 रकात पढ़ के निकले और फिर उस बारात में गाने बज रहे हो, बता हुजूर को तकलीफ नहीं होगी? होनी चाहिए ना, होगी ना तकलीफ? तो कोई सुन्नी आशिक रसूल ये कैसे गवारा कर सकता है मेरी खुशी के मौके पे हुजूर को तकलीफ हो जाए? ये हो सकता है? कोई आशिक गवारा नहीं करेगा, कोई आशिक गवारा नहीं करेगा। खुदा के वास्ते जवानों हुजूर को राजी करो, हुजूर को राजी करो। तो रिश्ते फेसबुक पे करोगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे? मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी हो गई है वही नहीं कह रहे, बस जिनकी नहीं हुई है वो बोले। कोई देखे ना देखे, इधर वाला भी देख रहा है, इधर वाला भी देख रहा है। हाँ नाना भी देख रहे हैं, नवासा भी देख रहा है। खुदा की कसम इधर से भी शेर बेशे अहले सुन्नत का फैजान, इधर से भी शेर बेशे अहले सुन्नत का फैजान। जब दोनों धारे मिलती है तब बनता है ये दिल के बरेली का फैजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शेर सुन्नत, फैज़ाने हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत।
चाहता है तुम्हारे बीच कर जाऊं, लेकिन वक्त इतना नहीं है। हाँ नहीं, माशाअल्लाह आपके लिए रात भर का वक्त है, लेकिन मैं वो मुसाफिर हूं जो एक नहीं, दो नहीं, महीनों महीनों का मुसाफिर हूं, जिसको रोज भागना रहता है, रोज जागना रहता है। अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बत है भाई, अल्लाह सलामत रखे। भाई साहब कह रहे 1 घंटा और बोला जाए, मगर मुझे लगता है अगर बंदा आशिक हो तो 1 घंटा क्या, पूरी जिंदगी भी उसके सामने बातें हुजूर की होती रहे तो दिल भरता ही नहीं है। अल्लाह आपके इश्क को सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस ये दुआ करे अल्लाह मुझे ताकत दे और मैं आगे गुफ्तगू करूं। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बताओ। इंस्टाग्राम पे शादी करोगे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, चैटिंग पे, चीटिंग पे, मीटिंग पे, किसी चीज पे नहीं, बल्कि घर से कहेंगे माँ जिसमें तू राजी उसमें तेरा लाल राजी है, जिसमें तू राजी है उसमें तेरा लाल राजी है। वो खुदा के बंदो, बड़ा एहसान है माँ बाप का, बड़ा एहसान। हजरत तेरी जवान हो गई ना, हुजूर की चौखट पे आ गए। मेरे नबी ने फरमाया अली जवान हो गए हो, क्या इरादा है, निकाह के बारे में क्या सोचा है? इतना सुना रोने लग गए अली। खुदा की कसम, जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। आम जवान नहीं था जिसकी तलवार की खनक में आवाज आती थी, अली जैसा जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं। बैठे हुजूर के कदमों में, हुजूर फरमाते अली जवान हो गए हो, क्या इरादा है निकाह के बारे में? रोए, हिचकी भर गई, रो के कहने लगे हुजूर ये बातें तो बाप बताया करते हैं, अली का तो बाप ही नहीं है। हुजूर मैं तो बचपन से आपके साथ रहा हूं, मुझे तो बाप का प्यार भी आपने दिया है, माँ का प्यार भी आपने दिया है। और यार खुदा की कसम, अली जैसा जवान अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हुजूर को बनाना है। हुजूर आप मालिक है। फिर उठे, घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। तवज्जो है, हुजूर किधर जा रहे हैं? कहा अली रिश्ते के लिए आया बैठा है, फातिमा से इजाजत लेने जा रहा हूं, फातिमा से इजाजत लेने जा रहा हूं, अपनी बेटियों को जाके मेरी बात सुनाना कि जन्नत में जाना है तो कनीज़े फातिमा बनना पड़ेगा। हुजूर कहते हैं बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का नहीं है, और अली के लिए फातिमा से बेहतर कोई लड़की नहीं। ये रिश्ता खुदा ने कर दिया। और सुनिए आका, इनका निकाह तो जन्नत में खुदा ने फरिश्तों के बीच में कर डाला है। अब जमीन का ऐलान बाकी है। तवज्जो है ना? हुजूर चले घर की तरफ। क्यों? बेटी से इजाजत लेने। बोलो बात समझ में आ रही है? खाली लंगर के लिए बैठे हैं, ये जन्नत के लिए बैठे हैं? नहीं जी, हम तो हुजूर के लिए बैठे हैं। कभी जन्नत के लालच में काम ना करना, जब भी करना हुजूर के लालच में काम करना, हुजूर के लिए काम करना। किसके लिए बैठे हैं? और जोर से किसके लिए? चाचा अल्लाह आपकी लड़ाई को सलामत रख के बैठ जाइए। सुने, किधर गए? बेटी से इजाजत लेने। आज मैं और आपकी बेटी का रिश्ता करते हैं। पूछते हैं कभी बेटी से? कभी पूछा है? कोई नहीं पूछता, इल्ला माशाअल्लाह। बेटे का रिश्ता करते हैं, घर आता है, कहता मेरी शरीक है यार। कहा क्या? जरा इरफान से पूछ तो, मैंने इसका रिश्ता फला जगह करने का इरादा किया है, इसकी क्या मर्जी है? नौमान से पूछो इसकी क्या मर्जी है। ये एक मसनूई नाम ले रहा हूँ, कोई अपने नाम ना समझे। अल्लाह अकबर। बाप कहता माँ से जरा पूछ तो सही इसकी क्या मर्जी है। माँ कहती सुन बेटा, तेरे बाप का इरादा है फला लड़की से निकाह कर दिया जाए। कहता नहीं नहीं, मुझे उससे निकाह नहीं करना है। बाप तीसरी जगह ढूंढ के फिर कहता फिर पूछो। 10-10 जगह लड़का इनकार कर देता है।
लेकिन बेटियों से कभी नहीं पूछा जाता। बेटों से क्यों पूछा जाता है? इसलिए कि बेटा ऐसा होता है कि अगर निकाह के वक्त भी उसको बात नागवार गुजरी तो वो उस वक्त भी इनकार करके उठ के जा सकता है। और बेटियों से सिर्फ इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि बेटी बेटी होती है, वो मर तो सकती है लेकिन बाप की पगड़ी पे आंच नहीं आने दे सकती है, इसलिए बेटी से पूछा नहीं जाता है। और तुमने भी देखा होगा जब रिश्ते करके आते हो तो कभी बेटी ये नहीं कहती है अब्बा किसके साथ मेरा रिश्ता जोड़ के आया है, जिसके हाथ में हाथ देने का फैसला किया है वो नमाजी है कि नहीं, वो हाजी है कि नहीं, उसे कुरान आता है कि नहीं, वो नमाज पढ़ता है कि नहीं, वो सच बोलता है कि नहीं, कभी ये नहीं पूछती है। बल्कि जिसके साथ बाप फैसला कर देता है उसी के साथ बेटी राजी हो जाया करती है। और मैंने तो यहां तक देखा है जिन बेटियों को बापों ने आंखें बंद करके रुखसत कर दिया है उनको ससुरालों में ठोकरें मार के रोटियां दी जाती हैं, गालियां देकर के टुकड़े खिलाए जाते हैं। कई कई हफ्तों तक पिटने के बाद जब बेटियां बाप की दहलीज पे आती हैं फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। बाप पूछता है बेटी क्या हाल है? अल्लाह अकबर, बेटी इतनी हसास होती है, 8 दिन की पिटाई को छुपा देती है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा बहुत अच्छी जगह भेजा है, बड़े सुकून की कट रही है, कोई तकलीफ नहीं है बाबा, मुझे बता तो सही इसने क्यों झूठ बोला? ये झूठ इसलिए बोल रही है अगर मेरे बाप को पता चल गया कि एक बार मुझे मारा गया है, बाप की जिंदगी भर चैन की नींद उड़ जाएगी, मेरे बाप की जिंदगी का करार उड़ जाएगा। बेटियां ससुराल में गालियां खाती रहती है लेकिन कभी बाप से नहीं कहती है, तुम्हारे ताने खाती रहती है लेकिन बाप से नहीं कहती है। इसलिए बापों से भी गुजारिश है जब बेटियों का फैसला करो तो सोच समझ के करना, आंखें बंद करके मत डालना, ऐसे घर में डालना कि जो तेरी बेटी को भी राजी करना जानता हो और मदीने वाले मुस्तफा को भी राजी करना चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इस तरह के मुकदमे हमारे पास आते हैं। हाँ, बाप तुझसे गुजारिश है सोच समझ के बेटी का हाथ में हाथ देना और सोच समझ करके, कोई ऐसा ना हो तेरा एक फैसला बेटी की जिंदगी को जहन्नम बना दे। साथ ही एक बात ये भी सुनते जाओ, जिस तरह बेटी का घर बसाने के लिए अच्छे लोग जरूरी हैं, उससे ज्यादा जरूरी है जिस घर में बेटी डाली जाए देखा जाए इसका अकीदा बरेली वाला है कि नहीं। मिजाज है, बुरा ना मानना, लेकिन सच्ची बात है। लोग कहते नहीं बेटी लेने में हर्ज नहीं है, देने में हर्ज है। मैं कहता हूं गधे, तेरी फिक्र आला हजरत से बड़ी हो गई, क्या बात है, वाह वाह। तेरी तहकीक और तेरी सोच मुफ्ती आजम से आला। कहता देने और लेने में फर्क इतना है, ले लो तो हर्ज नहीं, देने में हर्ज। मगर मैं बताता हूं तुझे, दो तो एक बेटी जाती है और देवबंदी की बेटी ले लो तो पूरा घर चला जाता है। ये याद रखना। और रह गई हौजे कौसर की बात, तो कान खोल के सुनो, हौजे कौसर उसे मिलेगा जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जिसे अली चाहेंगे, और अली उसे चाहेंगे जिसे करबला का पैगाम याद होगा। लोग कहते जी घर अच्छा था इसलिए बेटी दे दी। मैं कहता हूं अगर घर अच्छा देख के बेटी डाल सकते हो तो अली को जान प्यारी नहीं थी? अली के बेटों को जान प्यारी नहीं थी? इमाम हुसैन को जान प्यारी नहीं थी? ये भी तो मसलहत को देख करके सुलह कर लेते। लेकिन हुसैन करबला में तख्त के लिए नहीं गए थे, हुकूमत के लिए नहीं गए थे, सिर्फ इसलिए गए थे ताकि कयामत तक इंसान को हक और बातिल की पहचान मालूम हो जाए। और ये हौसला दिया, हक और बातिल का तकाबुल हो तो मर जाना, लेकिन अपनी खुददारी का सौदा मत कर बैठना। कैसी बेटी है तेरी जो वहाबी के घर चली गई? कैसा बाप है तू जिसने बेटी को चीते जी जहन्नम में डाल दिया? शर्म नहीं आई? एक बेटी की डोली मदीना शरीफ से उठी, तुझे बताऊं जब उस बेटी की डोली मदीने से उठी, जानते हो उसने आखिरी बार डोली का पर्दा हटाया और ये सोच के हटाया शायद आज के बाद हुजूर का मदीना देखना नसीब ना हो, आज के बाद शायद मदीना देखना नसीब ना हो। उसने जैसी पर्दा हटाया एक चीख निकली, या रसूल अल्लाह, और बच्ची टोली में आखिरी हिचकी लेकर के खत्म हो गई। वो कैसी बेटियां थी जिन्हें मदीना छोड़ना गवारा न था,